द कॉन्जूरिंग लास्ट राइट, वॉरेंस का सबसे बड़ा और डार्क केस। एक ऐसा हॉन्टिंग जो अभी तक बिलीफ और डाउट के बीच अटका हुआ है। ये कहानी एक ऐसे फैमिली की जो 16 साल तक एक आत्मा से लड़ती रही। उनके घर के अंदर शैडो अपने आप मूव करती थी, वॉल्स फोर्स से हिलती थी, अजीब किस्म की आवाज़ें आती थी। लेकिन सबसे बुरा था एक अनसीन प्रेजेंस और उसका ब्रूटल असॉल्ट। लेकिन धीरे धीरे ये केस एक नया मोड़ लेने लग गया, क्योंकि इस घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे चार चार आत्मा थी। इसीलिए एड और लॉरेन इसे अपना सबसे डार्क केस समझते थे अंटिल 1974। क्योंकि इस फैमिली ने जब ये घर छोड़ा तब वहाँ एक नई फैमिली रहने आई। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि उस फैमिली को यहाँ कुछ महसूस नहीं हुआ, ना वॉइस, ना शैडो, ना फियर। पर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कुछ और ही पता चल गया। इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं द स्मॉल हॉन्टिंग। Ed, there's an evil here. Something I've felt before. ईयर 1973। एक तूफान ने पेंसिल्वेनिया शहर को तबाह कर दिया, जिसका नाम था हुरिकेन एग्नेस। जैक और जेनेट स्मल के लिए ये सिर्फ एक स्ट्रॉम नहीं था, बल्कि एक नाइटमेयर था, क्योंकि उनका घर उन्होंने अपने हाथ से बनाया था। उस घर से उनकी कई सारी यादें जुड़ी थी। अब उन्हें तलाश थी एक नई जगह की, एक नए घर की। लगभग 1 साल तक वो एक घर से दूसरे घर शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन 1 साल बाद फाइनली उन्हें एक डुप्लेक्स दिखा। वो घर बड़ा था, अफोर्डेबल था और खास करके उनके लिए परफेक्ट था। पर जैसे ही उन्होंने बॉक्सेस अनपैक किए, घर ने भी अपने सीक्रेट अनपैक करना शुरू कर दिए। इस घर में 6 लोग रहते थे, जैक और जेनेट अपनी 2 बेटी के साथ। उनका नाम था हीटर और डॉन। फिर जैक के पेरेंट्स भी थे, जॉन और मैरी, जो डुप्लेक्स के दूसरे हाफ में रहते थे। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंज चीज़ें शुरू हो गई। घर की दीवारें बहुत ही खराब थी, इसलिए उन्होंने पेंट किया, लेकिन धीरे धीरे वो पेंट पिघलने लग गया और दीवार फिर से खराब होने लगी। फिर कुछ दिनों बाद ड्रॉवर्स अपने आप ओपन और बंद होने लग गए। चीज़ें अपने आप गायब हो जाती थी और अपने आप ही मिलती थी। चेयर्स यहाँ वहाँ से हिलते थे। रेडियो का बटन बंद होने के बाद भी रेडियो अपने आप बजता था। रात को अचानक उनकी बेटी अपने पिता के पास जाती और कहती कि उसके बेडरूम में कोई फ्लोट हो रहा है। फिर पिता अपने बेटी के कमरे में जाकर देखते थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता था। ऐसा बार बार होने लग गया। जैक को पता था कि उसकी बेटी जो कह रही है वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डरने लग गया था। ईयर 1977। जैनेट को अब 2 बेटियां हो गई, कैरिन और शैनन। और जैसे ही उनका जन्म हुआ, घर और ज़्यादा डार्क हो गया। एक दिन जैनेट बेसमेंट में काम कर रही थी, तब किसी की आवाज़ उसे पुकार रही थी। पहले उसे लगा कि उसका वहम है, लेकिन फिर आवाज़ दोबारा आई, और इस बार सीधे पीछे से। इस हादसे के कुछ ही दिन बाद जैनेट किचन में काम कर रही थी, तब अचानक आयरन मशीन जलने लग गई। तब जैनेट ने देखा कि कोई परछाई उसे देख रही है। वो परछाई अब धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, पर जैसे ही जैनेट ने पलक झपकाई, वो परछाई गायब हो गई। अब जैनेट भागकर अपने बच्चे के कमरे में गई। तब वह बच्चियाँ भी डर चुकी थी और उन्होंने भी वही देखा था। इस दिन के बाद वो काली परछाई और ज़्यादा ताकतवर हो गई, और यहाँ से ही शुरू हुआ स्मॉल फैमिली का हॉन्टिंग। एक रात जब जैक और जेनेट बेड पर थे, तब जेनेट को सडनली इनविजिबल फोर्स ने खींचकर बेड से गिरा दिया। ऐसा कई रातों तक होता रहा, पर एक दिन उस काली परछाई ने जेनेट को असॉल्ट कर दिया। अब ये फैमिली हर दिन कुछ ना कुछ तो भुगतती थी। तो अब सवाल आता है कि अगर ये बार बार हो रहा था, तो ये फैमिली इस घर में रह क्यों रही थी? उन्होंने घर क्यों नहीं छोड़ा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके पास इस घर के अलावा कोई और चारा नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने घर छोड़ने का ट्राई भी किया था, क्योंकि एक बार थक हार कर ये फैमिली एक वेकेशन पर जा रही थी, लेकिन वहाँ भी उनके साथ यही हादसे हो गए। यानी ये आत्मा घर से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ गई थी, और इसीलिए वो कहीं भी जाते वो आत्मा उनके साथ ही आती थी, उन्हें फॉलो करती थी। अब थक हार कर जैनेट ने चर्च का रास्ता अपनाया। चर्च वालों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी असफल हो गए। फाइनली जैनेट के पास एक ही चारा था, एड और लॉरेन, क्योंकि वॉरेन फैमिली ऐसी चीज़ों में माहिर थी। वॉरेन्स की बात करें तो वो वेल नोन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। जब वॉरेन घर आए तो लॉरेन ने इमीडिएटली मल्टीपल प्रेजेंस का सेंस किया।
उसने सेंस किया कि यहाँ 4 आत्माएं हैं, जिसमें से एक है बुजुर्ग औरत, दूसरी एक यंगर लड़की, तीसरा एक मूंछ वाला नौजवान, लेकिन चौथा था इन तीनों आत्मा को कंट्रोल करने वाला डिमॉन। क्योंकि वॉरेंस अगर 3 आत्मा को वश भी करते तो फिर से ये डिमॉन उन्हें वश में करता। वॉरेंस ने बहुत ट्राई किया, बट ये आत्मा वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार थक हार कर वॉरेंस ने फैमिली को प्रे करने को कहा, होली वाटर यूज़ करने को कहा। उन्होंने लोकल कैथलिक चर्च को इन्वॉल्व करने की भी कोशिश की, पर बार बार कोशिश करने के बाद चर्च ने भी इनकार कर दिया। फिर एड और लॉरेन को एक फादर से मदद मांगनी पड़ी, जिनका नाम था रॉबर्ट मैकलन। ये एक ट्रेडिशनल कैथलिक प्रीस्ट थे जो अक्सर ऐसी चीज़ों पर काम करते थे। उनके एग्जॉर्सिज्म कहीं ज़्यादा ब्रूटल थे, लेकिन इनके भी कई अटेम्प्ट करने के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा डिस्टर्बेंस और ज़्यादा बड़े होने लगे। अब स्मल फैमिली पूरी तरह से हार गई थी, टूट गई थी, और इसमें इन्होंने एक रास्ता अपनाया, जो था पब्लिक के सामने आने का। उन्होंने ये सारी बातें मीडिया को बताई, उन्हें टेलीविज़न पर बुलाया गया। टेलीविज़न में आने का उनका एक ही मकसद था कि कोई ना कोई चर्च उन्हें मदद करे। उनकी कहानी सुनकर लोग उनसे कनेक्ट हो गए, हर जगह से सिंपैथी मिली। लेकिन कुछ दिन बाद इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, क्योंकि ये फैमिली बस बोल रही थी। उनके पास उनका कोई प्रूफ नहीं था, ना रिकॉर्डिंग, ना फोटोग्राफ, ना डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी नहीं। इसी वजह से लोगों ने उन पर डाउट करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ये डाउट ज़्यादा क्रिटिसाइज होने लगा, जिसका रीज़न था एड और लॉरेन। क्योंकि वॉरेंस पर कई सारे इल्ज़ाम थे कि वो अपने केसेस को ज़्यादा एग्जैचुरेट करते हैं ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिले, प्रॉफिट मिले। इतनी हड़बड़ी में एक पैरिश प्रीस्ट स्मल फैमिली में विजिट करता है, पूरे घर को अच्छे से देखता है, लेकिन उसे कुछ विटनेस नहीं होता। जब ये बात मीडिया को पता चली तो उन्होंने वॉरेन और स्मल फैमिली को झूठा कह दिया। इतना होने के बाद भी स्मल फैमिली ने आखिर तक हार नहीं मानी। वो आज भी कहते हैं कि उनके घर में कुछ तो था, और वो आज भी उनके साथ नए घर में है। Janet! क्योंकि वो घर छोड़ने के बाद एक नई फैमिली उसी घर में रहना है, लेकिन उन्हें उस घर में कुछ प्रेजेंस नहीं हुआ। वो कह रहे थे कि उन्हें ये घर ज़्यादा कीमत में बेचना था, इसलिए उन्होंने झूठा नाटक किया। लेकिन स्मल फैमिली आज तक इसे इनकार करती है। वो कहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो सिर्फ हम जानते हैं। सब आप बताइए, ये पूरा केस सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ये फैमिली झूठी थी या फिर जो वो कह रही थी वो सच था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज और टॉपिक के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।